अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम फ्रेंच क्रैब्स की एक बहुत स्पेशल और टेस्टी रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, जो कि बहुत हेल्दी और टेस्टी ब्रेकफास्ट बनता है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप देख रहे हैं कुकियम्स। क्रैब्स बनाने के लिए हमने यहाँ पे ले रहे हैं 3 टेबलस्पून मैदा और साथ ही हम ले रहे हैं ऑयल, ये हम 1 टेबलस्पून लेंगे। और साथ ही हम ले रहे हैं दूध आधा कप और हम लेंगे 1 अंडा 1 एग और नमक आप हस्बे जायका ले सकते हैं। हम यहाँ पर तकरीबन ½ टीस्पून ले रहे हैं। अब चलते हैं इसको बनाने की जानिब। हमने सबसे पहले बाउल में मैदा ऐड कर लिया है। अब हम इसमें एग शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह से बीट कर लेंगे जब तक कि ये एक पेस्ट ना बन जाए। अब देखिए हम स्पून की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रहे हैं। यहाँ हमने 3 टेबलस्पून मैदा लिया है और उसके लिए 1 एग बिल्कुल इनफ होता है। हमने एक कंप्लीट एग इसमें ऐड किया और ये देखिए काफ़ी थिक सा एक पेस्ट हमारे पास रेडी हो गया है। अब हम इसके अंदर मिल्क ऐड करेंगे। मिल्क हमने एक साथ ऐड नहीं करना बल्कि थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है और हम ये देखेंगे कि इसकी कंसिस्टेंसी आपको दिखा देंगे। तब तक हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे इस तरह और इसे मिक्स करेंगे कि इसमें कोई भी गुठली ना रह जाए। इसको मिक्स करना बहुत ज़रूरी है और ये देखिए हमने थोड़ा थोड़ा मिल्क इसमें ऐड किया और इस तरह हम इसको मिक्स करते गए। ये देखिए इस तरह। अभी हमने इसमें ऑयल और नमक ऐड नहीं करना बल्कि इसको अच्छी तरह से बनाना है। और ये देखिए हमारा बैटर बिल्कुल रेडी हो गया है और इसके हमने ½ कप इसमें तकरीबन 150 ml मिल्क इसमें ऐड किया है और ये बिल्कुल पतला सा बना है, इस तरह देख लीजिए। और ये भी देख लीजिए कि ये बिल्कुल स्मूथ है। अब हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। हम यहाँ पर तकरीबन ½ टीस्पून नमक ऐड कर रहे हैं। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें शुगर भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि बच्चे ज़्यादातर मीठे क्रैब्स लाइक करते हैं। तो अगर आप चाहें तो इस स्टेज में इसमें शुगर भी ऐड कर सकते हैं, वो आप इसमें 1 टेबलस्पून ऐड कर दीजिए। अब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। अगर आप चाहें तो मेल्टेड घी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ऑयल ऐड करने के बाद हमें इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये बहुत ही क्विक एंड इजी रेसिपी है, आप इसको ब्रेकफास्ट में यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत टेस्टी बनता है, इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। हम इसको बनाने की जानिब आते हैं। बिल्कुल फाइनल स्टेप है। हमने पैन को थोड़ा हीट अप किया और उसमें हम बटर ऐड कर रहे हैं। हमने एक स्मॉल पीस बटर का इसमें ऐड किया और इसको अच्छी तरह से ग्रीस करेंगे। इसको बनाते वक्त सिर्फ चंद टिप एंड ट्रिक्स की ज़रूरत है और ये बहुत टेस्टी और इजी क्रैब्स रेडी हो जाते हैं और ये बच्चों के भी फेवरेट होते हैं। अब ये देखिए अच्छी तरह से पैन ग्रीस हो चुका है। अब हम इसमें बैटर ऐड करेंगे। यहाँ फ्लेम हम लो रखेंगे, लो टू मीडियम रखना है, उससे ज़्यादा हमें नहीं रखना। और इसमें बैटर ऐड कर रहे हैं और इसको अच्छी तरह से फैला देंगे इस तरह और पैन को हिलाते हुए इसे स्प्रेड कर देना है इस तरह। और ये देखिए बिल्कुल राउंड बन गया है। अब हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे जब तक कि ये अपना कलर चेंज ना कर दे और फिर हम इसको टर्न कर देंगे। तकरीबन 1 से 2 दफ़ा इसको टर्न करना होगा और उसके बाद ये बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। बटर यूज़ करने की वजह से ये देखिए पैन के साथ चिपका नहीं बल्कि इजीली ये टर्न हो जाएगा। आपको दिखा देते हैं। इसको थोड़े एहतियात से टर्न करना होता है क्योंकि ये बहुत पतले होते हैं। इनको लिफाफा क्रैब्स भी कहा जाता है पाकिस्तान में। और ये देखिए इसने अपना कितना प्यारा कलर चेंज कर लिया है और इसी तरह हम इसे अगेन टर्न कर देंगे और ये बिल्कुल रेडी हो गया है। इसको
टर्न करके दिखा देते हैं आपको कि ये बिल्कुल पक चुका है दोनों साइड से। ये बहुत क्विक एंड इजी रेसिपी है और इसी तरह हम 1 बाय 1 तमाम क्रैब्स रेडी कर लेंगे। हमने तकरीबन 4 to 5 क्रैब्स रेडी किए हैं और ये देखिए ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और ये बहुत टेस्टी और आपको दिखा देते हैं कितने बारीक बने हैं। ये बहुत मज़े के लगते हैं। इनको आप चाहें तो पीनट बटर के साथ यूज़ कर सकते हैं मॉर्निंग में, या अगर आप चाहें तो इसको चॉकलेट स्प्रेड के साथ या फिर जैम के साथ खा सकते हैं। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी ज़रूर बताइए और इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिए। अपना बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए कुकी अम्स। अल्लाह हाफिज़।